और वो मिलेगा नहीं वहां पर। तो ब्रेन को एक्चुअल वे में ट्रेन करना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दैट्स व्हाई वी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो सेकंड पॉइंट है, डेवलपिंग चाइल्ड ब्रेन एट अर्ली स्टेज। नेक्स्ट इज एक्टिव एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन। कई पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि मेरा बच्चा बहुत शाय है, बोलता नहीं है, और कुछ पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि मेरा बच्चा चुप नहीं होता। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेशन इज मस्ट, लेकिन ये भी एक होता है बच्चों के अंदर कि एकदम से कोई खुलता नहीं है। एक क्लास के अंदर अलग अलग स्कूल के अलग अलग एनवायरनमेंट के बच्चे आके बैठ रहे हैं और टीचर के साथ पार्टिसिपेट करना, क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करना, फ्रीली आंसर करना, रेज योर हैंड बोलते रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन, उस चीज को एनहांस करना, ये इसका एक इंपॉर्टेंट टूल है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग इंक्विजिटिवनेस। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जितना आपका माइंड क्यूरियस होगा उतना ही ज्यादा आपका ब्रेन डेवलप होगा। आपके दिमाग में कई तरह के सवाल उठते हैं और कई बार आपका मन करता है कि सवाल, लेकिन आप सोचते हो कि बाकी लोग क्या सोचेंगे। अगर हम आपसे सवाल पूछते हैं, आपका मन करता है कि जवाब दूं, लेकिन आपका मन सोचता है कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, कोई कुछ नहीं सोचता। हमें अपने क्वेश्चन का आंसर अपने टीचर से डायरेक्ट डिस्कस करना है। अगर कोई डाउट मन में आता है तो इमीडिएटली हमें पूछना है। नेक्स्ट, एंड टेस्ट फॉर रिविजन्स एंड एरर ओमिशन। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका गलती करने के जो चांसेस होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट एग्जाम है, वहां तक पहुंचने से पहले हम जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट हैं इसमें सारी गलती कर लें तो ज्यादा बेटर हो। नेक्स्ट, देन लर्निंग। लर्निंग के अंदर सेल्फ स्टडी, रिवीजन, प्रैक्टिस। आपने आज क्लास अटेंड करी, क्लास अटेंड करने के बाद में उसकी सेल्फ स्टडी करना। सेल्फ स्टडी करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डाउट्स निकलेंगे, डाउट्स को क्लैरिफाई करना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। द थर्ड पार्ट इज प्रेजेंटेशन। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट तो करना ही है, तो कैसे फाइट करेंगे? ओरल होगा क्या या वर्बल होगा? होगा तो रिटन ना, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड हो या फिर पेपर बेस्ड हो, लेकिन एग्जाम तो रिटन ही है। बोर्ड एग्जाम है तो पूरा का पूरा रिटन प्रेजेंटेशन है। तो प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने के लिए और सक्सेस को अचीव करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट, दिस इज एकेडमिक स्टडी प्लान। इट स्टार्ट फ्रॉम क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग के जस्ट बाद, जैसा कि मैंने आपसे अभी शेयर करा, रिवीजन प्लस सेल्फ स्टडी, उसी के साथ प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस, फॉलोड बाय डाउट क्लियरिंग, एंड लास्ट मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक और एडवांस स्टडी। अब जैसा कि करिकुलम की अगर बात करें तो क्लास 7th में अगर आप 6 से लेकर 10 तक के करिकुलम को देखेंगे तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो 11-12 से कनेक्टेड ना हो। एम आई राइट? अब जैसे इन्होंने कहा कि मैंने 9th क्लास से स्टडी करी, 9th में अगर आप मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो क्लास 7th के अंदर भी है कि नहीं है? अगर आप 7th में हीट एंड टेम्परेचर पढ़ रहे हैं तो 11th के अंदर भी है कि नहीं है? आप लाइट चैप्टर को खा लो, लाइट, आई एम फिजिक्स टीचर तो मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं। लाइट चैप्टर की बात करें तो लाइट चैप्टर तो 6, 7, 8, 10 और 12 5 बार पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा सकते हो, जैसे मैं जिम जाऊं और जिम जाकर के पहले ही दिन 50 किलो का वजन उठा लूं तो पॉसिबल होगा क्या? लेकिन कंटिन्यूअसली एफर्ट्स करते 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 धीरे धीरे लेवल बढ़ा सकता हूं, हाँ या ना? तो एकेडमिक भी तो यही होता है। आज क्लास में स्टार्ट किया फिजिक्स में, कल और उसी को अच्छे से रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद में कुछ डाउट आए तो डिस्कस कर लिए, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, चीज़ें क्लियर हुई, कॉन्फिडेंस आया। सर कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा क्या? कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दोगे क्या? मैंने कहा डाउट क्लास में आ जाओ। डाउट्स में आए, आप बैठे मेरे साथ, हमने कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस किया, या क्लास में सबने बोला कि सर एक्स्ट्रा पढ़ा दो तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया, बच्चों को मजा आया। ये चीज धीरे धीरे आदत बन जाती है। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक एंड एडवांस स्टडी, यहां तक तभी पहुंच पाओगे जब इस पूरे सर्कल को क्लॉकवाइज घुमाओगे। उल्टा मत चल देना, क्लॉकवाइज घुमाना है। सबसे पहला काम क्या है? रेगुलर क्लास। क्लास में जो पढ़ाया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर के साथ कनेक्ट होना है आपको, और अगर कोई डाउट है तो इमीडिएटली पूछें, नहीं पूछ पा रहे हैं तो डाउट क्लास में आए। सेल्फ स्टडी और रिवीजन बहुत जरूरी है, फॉलोड बाय प्रैक्टिस। नेक्स्ट, टाइम टेबल। टाइम टेबल इज रिक्वायर्ड। मैंने कहा ना डिसिप्लिन,
कोई भी काम मोटिवेशन से नहीं सक्सेसफुल हो सकता। मोटिवेशन थोड़ी देर का होता है, डिसिप्लिन होल लाइफ का होता है। आपको मैं कितना ही मोटिवेट कर दूं, आप मेरी बात सुनोगे, बोलेंगे वाह वाह बढ़िया बात बोल दी, बाहर निकलोगे सब भूल जाओगे। डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड, और डिसिप्लिन के लिए टाइम टेबल का होना जरूरी है। ये वो टाइम टेबल हो सकता है जब आप कोचिंग जा रहे हो, जिस दिन आपकी क्लास है, आप सुबह जल्दी उठ जाओ। कितने लोग जल्दी उठते हैं? सर जल्दी उठने का मतलब क्या होता है? 5 बजे कितने लोग उठ सकते हैं? और 5 बजे से उठने के बाद स्कूल जाने तक अगर मेरे पास 1 घंटा मिल रहा है तो उस 1 घंटे के अंदर कितने बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं? ये सबसे क्लीन टाइम होता है पढ़ने का। अगर किसी स्टूडेंट का सब्जेक्ट थोड़ा सा भी चैलेंजिंग है, जैसे मुझे लगता है कि मेरा मैथ्स वीक है, तो क्यों ना मैं सुबह उठ करके उसी सबसे इंपॉर्टेंट टाइम में मैथ्स की 1 घंटे की प्रैक्टिस करूं। तो शुरुआत ही आपको ऐसे करनी है, गेट अप अर्ली एंड गिव 1 hour टू सेल्फ स्टडी टू दैट सब्जेक्ट इन विच यू फेस डिफिकल्टी, जो आपके लिए चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद आपका स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट, खाना खाने के साथ, फिर आपकी एलएलपी क्लासेस के बाद डिनर, और डिनर के बाद देखो हम जानते हैं कि आप सुबह से शाम तक एग्जॉस्ट हो चुके हो। अब इस चीज को या तो तुम एक्सक्यूज बना लो या फिर किसी चीज के लिए एफर्ट कर लो, ये आपके ऊपर। ऐसा सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बैठे हैं सबको अपना प्लान पता है। मंडे को सुबह स्कूल जाना है, शाम को कोचिंग जाना है, तो ये रोज होगा। नया क्या है इसमें? अब रात को सोने से पहले 1-1.5 घंटा या तो पढ़ लो, मोबाइल चला लो, टीवी देख लो, टाइम पास कर लो, सब आपके ऊपर है। 4 ऑप्शंस दे दिए आपको, यस और नो, यस और नो। एक्सक्यूज देना भी आपके हाथ में है और एफर्ट करना भी आपके हाथ में है। तो हम तो ये सजेस्ट करेंगे, कुछ बनना है तो अभी भिड़ जाओ, एक्सक्यूज मत। उस 1.5 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर रात को सोने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लो। तो रिवीजन करने से पहले आपने दिन भर जो कुछ भी पढ़ा है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट बन जाएगा, वो माइंड से स्किप नहीं होगा। नेक्स्ट, अब नॉन कोचिंग डे क्या करेंगे? नॉन कोचिंग डे तो और ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम मिल जाएगा हमको। स्कूल से आने तक का टाइम तो बिल्कुल एज इट इज वही है, लेकिन स्कूल से आने के बाद 4 से 7 अगर एलएल आते तो आते ना। अब आज क्लास नहीं है तो घर पे क्या करोगे? घर पे भी तो पढ़ाई कर सकते हो। 4 से 7, उसके बाद में मैं तो शुरू से बच्चों को एक चीज बोलता हूं, कम से कम 1 घंटे की सिटिंग दो। 1 घंटे की सिटिंग के बाद 10 मिनट का ब्रेक। सबसे पहला सब्जेक्ट फ्रेश माइंड से मैथमेटिक्स होना चाहिए। आप मेरी बात से एग्री करते हैं? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा हर्डल ही मैथ्स होगा, यस और नो? तो सबसे पहला टाइम आप मैथ्स को दें, फ्रेश माइंड से सबसे पहले मैथमेटिक्स। और मैथ्स करने के बाद जब आपका माइंड काफी एक्टिव हो चुका है तब उस सब्जेक्ट को दें जिसमें थ्योरी पार्ट ज्यादा कवर होता हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, बायोलॉजी हो या लैंग्वेज हो। तो आपको ब्रेक्स देने पड़ेंगे, अपने अंडरस्टैंडिंग को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से प्लानिंग बनाई जा सकती है। देन 7 से 8 जस्ट गिव टाइम टू योरसेल्फ, व्हिच इज कॉल्ड मी टाइम। कई स्टूडेंट्स को, जैसे स्पोर्ट्स की बात करें, कुछ लोगों को ड्राइंग का शौक होगा, कुछ डांस का शौक रखते होंगे, कुछ को सिंगिंग का शौक होगा। ऐसा ना हो कि पढ़ाई की बर्डन में अपने आप को भूल जाओ, तो थोड़ा टाइम खुद को भी देना बहुत जरूरी है। उसके बाद वापस से वही स्केड्यूल। इस स्केड्यूल के अंदर आप सेल्फ स्टडी के साथ साथ अपने स्कूल का होमवर्क, असाइनमेंट, ये सब भी कवर कर सकते हो। और आज तक मुझे ये समझ नहीं आया कि होमवर्क में और पढ़ाई में डिफरेंस क्या है। आप स्कूल का जो भी असाइनमेंट आपको मिलता है करने के लिए, वो कुछ नया होता है क्या? वो कुछ नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं क्या? सेम मैथमेटिक्स, सेम चैप्टर, सेम केमिस्ट्री, सेम चैप्टर, सेम क्वेश्चंस। आपको बोला प्रैक्टिस करना है, लिखना है, तो अगर तुम उसको सिस्टमैटिकली, सिंसियरली लिख लोगे, कर लोगे, तो तुम्हारा होमवर्क भी हो गया, पढ़ाई भी हो गई। बर्डन थोड़ी ना है वो। अगर टीचर ने आपको एक वर्कशीट दी है स्कूल में, तो उसमें से 50 to 70% क्वेश्चन एलएलटी मॉड्यूल से आपको मैच खाते हुए मिल जाएंगे। तो अगर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलें, बिना प्रेशर लिए, तो आई थिंक काम दोनों का इक्वली बैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट,